जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। आज हम आपको एक ऐसी सक्सेस से मिलाएंगे जो लगातार समाज में शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी नेपाल सिंह कसाना जी, जिनसे जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर जो ये गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है इसके क्या उद्देश्य है और किन किन क्षेत्रों में यह काम कर रहा है। सबसे पहले तो कसाना जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुर्जर एजुकेशन ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट, गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट। गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट लगातार आप समाज में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। आपने ये ट्रस्ट के आप चेयरमैन हैं, तो किस तरह से समाज में शिक्षा के लिए इस ट्रस्ट के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं? ऐसा है कि 1986 से लेकर के जी हमारे परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे प्रदेशों में अपना योगदान दिया है जी। और इन प्रदेशों में 80 से 90% कोई शिक्षा संस्था ऐसी नहीं है जिसमें हमारे परिवार का योगदान ना हो। जी। और इस जिले में 6 लड़कियों के इंटर कॉलेज, एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ में 2-3 कॉलेज, आपके मुजफ्फरनगर में कई कॉलेज, सहारनपुर में 2-3 कॉलेज, आपके गुजर भवन मुजफ्फरनगर, सुकताल पर धर्मशाला, हरियाणा में यमुनानगर में गुजर कॉलेज जिसके ओम प्रकाश गांधी जी हैं, जी। समाल खां, ऐसा बहुत सारी जगह हमने योगदान दिया। मैं जब से एमएससी में पढ़ता था 82 में, जी। मैं बहुत एक्टिव रहता था सामाजिक कार्यों के लिए जी। और अपने समाज की शिक्षा पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा करता था। और जब हम पढ़ते थे तो बहुत थोड़े से लड़के पढ़ते थे, यानी कि 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे मेरठ कॉलेज में उस टाइम। और मैंने वहां लिस्ट बनाई थी और एक गुर्जर परिचय सम्मेलन भी कराया था। उस टाइम मुझे केवल 321 स्टूडेंट गुर्जर मिले, जबकि हमारी समकक्ष जाति जो जाति है वो जाट है, उनकी संख्या करीब 2 से 2,500 थी जी। 2000 से 2,500। तो शिक्षा की जो कमी थी ये कसक थी दिमाग में बहुत दिन से। इसीलिए जब हम व्यापार में आ गए, हमारे बड़े भाई साहब ने काम शुरू किया, हम बड़े व्यापार, तो हमने खुले मन से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। और उसी समय 50 बच्चे ऐसे मेरे डायरेक्ट टच में आए कि मैंने जो है उनकी पूरी फीस दे करके उनको कामयाब बनाने में एक अपने योगदान दिया जी। जब से सोशल मीडिया आया है जी, लगभग 2000 से पहले, ये पूरे चर्चा का विषय मेरे बारे में पहले से था। मतलब कुछ लोगों में अकबर कसाना जी को भामाशाह भी कहा जाता है, मुझे दानवीर कर्ण भी कहने लगे लोग। तो सब उम्मीद करने लगे कि हमें भी पढ़ाई के लिए पैसे मिले जी। तो उन बच्चों के मैंने फेसबुक पे मेरी आईडी जो है वो गुर्जर समाज के लिए बनाई हुई है जी। मुझे कुछ लोग टिप्पणी भी करते हैं कि आप गुर्जरों की बहुत बात करते हैं। मैंने कहा गुर्जर इतने पिछड़े हैं और शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं, नौकरियों में इतने कम हैं कि यदि मैं पूरी जिंदगी भी उनके लिए काम करता रहूं तो मैं भी अकेला पूरी समस्या का हल नहीं कर सकता जी। तो मैंने अपनी आईडी जो बनाई चौधरी नेपाल सिंह कसाना के नाम से, मेरी आईडी आज भी है। तो अब देखोगे 90% मेरी जो पोस्ट मिलेंगी वो शिक्षा रोजगार से संबंधित मिलेंगी जी, या इतिहास से संबंधित मिलेंगे जी। इतिहास में बहुत काम किया हमने। तो फिर बच्चे मुझे फेसबुक के माध्यम से टच करने लगे जी कि हमें भी छात्रवृत्ति चाहिए, हम पे भी पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, हमारे घर की स्थिति नहीं है। ऐसे कई प्रदेशों के बच्चे मुझे लिखने लगे, संपर्क में फेसबुक के माध्यम से जी जी। फोन करने लगे, फोन नंबर था। तब मेरे दिमाग में आई कि भाई हम इतने बड़े अंबानी, टाटा, बिरला तो नहीं है जी, इतने पैसे वाले नहीं है, पूरे देश के बच्चों के शिक्षा का खर्चा वहन कर सके। तो हमने कहा भाई एक सामूहिक रूप से कोई ऐसी संगठन बनाते हैं, ऐसा ट्रस्ट बनाते हैं जिससे इन सब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके जी। ये मेरे दिमाग में रहा। तो मैं बहुत लोगों से फेसबुक के माध्यम से चर्चा करता रहा
और चर्चा करने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया था कि हम कुछ लोग ऐसे मेंबर बनाएंगे जो 5-5 लाख के होंगे, 3-3 लाख रुपए दें, 2-2 लाख दें, ऐसे 100-200 हजार आदमी इकट्ठे करें और एक मुश्त पैसा इकट्ठा करके रख दें। उसका जो ब्याज आए उससे हम छात्रवृत्ति दिया करेंगे जी। लेकिन जून 2021 में मेरे संपर्क में 8-10 लड़के ऐसे आ गए, कुछ सामाजिक गतिविधियों में थे, तो मैं भी था उसमें, मेरे फेसबुक पे वो पढ़ते भी थे जी। तो वो कहने लगे जी जो आप बात करते हो इतने बड़े योगदान की, वो तो हम कर नहीं सकते, हम नौकरी करते हैं, कोई बीटेक है, कोई एमबीए है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो जो हमारे ग्रेटर नोएडा में थे जी, उनमें एक अमित राणा है जो एक होटल चलाते हैं, जिन गुजर न्यूज चैनल है जिनका, एक सुरेंद्र भाटी था, एक चंद्रपाल सिंह कसाना प्रिंसिपल है, अभी आने वाले हैं, वो थे, एक अनिल कसाना था, एक ब्रजेश कुमार जी थे, एक विनीत भाटी था, ऐसे बहुत करीब 8-10 लड़के थे जी। उनका जी एक प्रयास करते हैं, मैं बताइए कि 1-1 हजार रुपये देंगे हम, रेक टेस्ट बनाओ जी। तो ये 21 जून नहीं 10 जून 2021 की घटना है जी। हमने कहा ठीक है, तो उसी टाइम उसी दिन 10 लोगों ने मैंने 1-1 हजार रुपये जमा कर दिए। तभी इस जो गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है इसका निर्माण हो गया, इसका ही नाम रखा गया जी। और इसको विधिवत रजिस्टर्ड कराने के लिए हमने रजिस्टर्ड कराया, मैं उसका चेयरमैन बनाया, महासचिव अमित राणा, कोषाध्यक्ष हमने सुरेंद्र भाटी को बनाया और बाकी सक्रिय सदस्य जी। तो मेंबर बनते गए और मेंबर बनते 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 काफी संख्या होती चली गई। तो हमारे जो ट्रस्ट का उद्देश्य है वो ये है कि जो बच्चे 12वीं तक शिक्षा लेते हैं हमारी पूरी बिरादरी में, और आप ये देखिए बहुत ही खुशी की बात है कि कोई भी पैसे वाला अगर गुजरों में है वो अपने गांव की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता जी। अगर मैं अपने गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाऊंगा, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, जरूरतमंद करूंगा। हमने पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, यानी कि जो गुजरात जैसा स्टेट है वहां पर भी, महाराष्ट्र जैसे स्टेट है, वहां के बच्चों को भी हमारे इस ट्रस्ट के माध्यम से पढ़ाई के लिए पैसे दिए गए। तो हमने पूरे देश के गुर्जर समाज के जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हमने ऐलान कर दिया कि जो बच्चा 75% मार्क्स लाएगा जी और लड़की 65% लाएगी और उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, किसी भी बीटेक में, एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएससी में, एमएससी में, आपका बीए में, बीएड में, बीटीसी में, एलएलबी में, एलएलएम में, पीएचडी में जी, मास कम्युनिकेशन में, किसी भी पढ़ाई के लिए अगर उसका एडमिशन होता है और वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, एडमिशन होता है उस बच्चे का। लड़की के लिए हमने विशेष छूट ये रखी कि जो विषम परिस्थिति, जिनका गवर्नमेंट कॉलेज है नजदीक नहीं है जी। तो लड़कियों के लिए हम प्राइवेट में भी देते हैं। तो क्या केवल गुर्जर समाज के बच्चों के लिए ये व्यवस्था है? हाँ, केवल गुर्जर समाज के बच्चों के लिए व्यवस्था है। गुर्जरों में भी क्या केवल हिंदू गुर्जरों के लिए है? नमस्कार जी। गुर्जरों में भी क्या केवल हिंदू गुर्जरों के लिए है कसाना जी? नहीं, केवल ये गुर्जरों के लिए है जी, केवल ये गुर्जरों के लिए है। और ये चंद्रपाल सिंह कसाना जी रिटायर्ड प्रिंसिपल दिल्ली से आए हैं जी जी। ये भी इसके फाउंडेशन मेंबर है, जो भी मैंने नाम बताया था जी जी जी, नाम बताया था ना जी, ये भी है जी जी। तो ये पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर समाज के लिए है केवल। अब तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है जो तुम बोलते हो इस तरह कि केवल हिंदुओं के लिए है। क्या मुसलमान गुर्जर जो गुर्जर नहीं है? हमारे परिभाषा में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पिसाई कुछ नहीं है। गुर्जर जिसके सब गुर्जर जी। मैं जमीन के सवाल आपसे करता हूं। हम बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, लेकिन हम मुझ जैसे व्यक्ति के सामने ना करो आप तो वो कोई भी बच्चा, चाहे वो मुस्लिम गुर्जर है, चाहे हिंदू गुर्जर है, चाहे सिख गुर्जर है, सबके लिए है। अब पूरे हिंदुस्तान के लिए है, बड़ी बात नहीं है जी। और ये वास्तविक परेशानी है। ऐसे लोग, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो जिनके घर पर
आगे पढ़ाई उस शिक्षा दिलाने के लिए पैसे नहीं है, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, जी, जिनके माता पिता की वार्षिक, उनको हम छांटते हैं, उनसे फॉर्म भराए जाते हैं, उनके फिर हमारी टीम होती है, वो टीम उनकी इंक्वायरी करती है, उनके गांव तक फॉर्म जाते हैं, फोन नंबर हम मंगवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, और वहां से इंक्वायरी करके फिर वो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और उनका अकाउंट नंबर लेके कॉलेज का उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेजे जाते हैं। स्कूल के कॉलेज में फीस डाली कॉलेज और फीस डाली जाती है। कुछ बच्चों के हम हॉस्टल की फीस भी देते हैं, जी, कुछ के लिए किताबों के लिए भी देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जो कह रहे हैं हमारे पास तो कपड़ा भी नहीं है और मेरा गांव यहाँ से 8 किलोमीटर है और मैं बस से जाता हूँ, तो मुझे साइकिल और दे दो, साइकिल भी दी हम। और शिक्षा के अलावा जो खेलों में जो बच्चे राज्य स्तर पे खेल आए हैं, मेडल भी ना आए हो, और वे उनको जरूरत है जूतों की, डाइट की, कहीं आने जाने की, कहीं छोटी मोटी कोचिंग करने की, हम उनको देते हैं। अच्छा, अभी तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं और किन किन राज्यों में? हम जम्मू कश्मीर के बच्चे, पंजाब के बच्चे, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तो 2021 से ये काम शुरू शुरू हुआ, किया, जून 2021 से। 2021 से। तो कितने बच्चों की अभी तक मदद हो चुकी अब तक करीब 175 के करीब बच्चे को हम दे चुके हैं। किन किन कोर्सों में वो पढ़ाई कर रहे हैं? 6 बच्चों को तो MBBS करा चुके हैं हम लोग, BDS MDS के 8-9 बच्चों को करा चुके हैं, BA और बहुत सारी क्लासेस के बच्चे हैं, क्योंकि इसमें हमारे संपर्क में उतारना चाहिए। फिर 75% की एक लाइन खिंची हुई है ना, जी हर एक बच्चा 75% नहीं ला सकता, जी जी, इसलिए बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हमसे IAS के लिए मांगते हैं, IAS की कोचिंग के लिए पैसे मांगते हैं, तो उसके लिए हमने एक कंडीशन रखी है, क्योंकि IAS हर बच्चा करना चाहता है, और IAS की कोचिंग की फीस जो 1,20,000 से 2 लाख रुपए तक है। जी आपको मालूम होगी। जी जी, मुखर्जी नगर में रहना चाहते हैं, दिल्ली में रहना चाहते हैं, कहीं भी जयपुर भी पढ़ना चाहते हैं, PCS में पढ़ना चाहते हैं, PCS बनने के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी कंडीशन ये है कि जो बच्चा प्री एग्जाम कर लेगा और मेन का एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और वो कोचिंग करना चाहता है, तो कोचिंग के लिए पैसे हम देंगे। फ्री उसके लिए जैसे 75% इंटरमीडिएट में आपने रखा है किसी भी कोर्स में एडमिशन, उसके चाहे फिर 70% ना हो, यूपीएससी में प्री क्लियर करेंगे तो मेन के लिए आपको हाँ कोचिंग के लिए क्राइटेरिया ये रखा, भले उसके 50% हो 12वीं में और उसने प्री कर लिया PCS के लिए जी, या प्री कर लिया IAS के लिए, UPSC के लिए, IAS IPS के लिए, तो हम वो क्वालिफाई हमारे लिए। प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए आप तैयारी करा? हाँ, तैयारी कराने के लिए। तो क्या यूपीएससी के लिए भी तैयारी करा? UPSC के लिए अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला हमको, केवल एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है ग्रेजुएशन उस पर? या तो ये है कि वो बच्चे अच्छे समृद्ध परिवार से हैं, जी, क्योंकि हमारे तो गुजरों में स्वाभिमान भी तो नाक पे रहता है ना जी, हर एक बच्चा जो है छात्रवृत्ति लेने के लिए बेइज्जती समझता है, जबकि उनका ये अधिकार है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं दे रहा, ये ट्रस्ट के सब 1-1 हजार रुपए देते हैं, सामूहिक सहायता। हाँ, हर जो सदस्य है, प्रत्येक सदस्य हर महीने 1-1 हजार रुपए योगदान देते हैं। कितने मेंबर हैं? हमारे 387 मेंबर टोटल हो गए थे, उनमें कुछ 1 साल तक किसी ने दिया, किसी ने 1.5 साल तक दिया, किसी ने 6 महीने तक दिया, ऐसे बढ़ते घटते रहते हैं। जी, अब भी हमारे सैकड़ों से ज्यादा है मेंबर है और कंटिन्यू है। हाँ, जो मतलब ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, यानी प्रतिमाह 1 लाख से अधिक? हाँ, 1 लाख से अधिक। और आज भी हमारे ट्रस्ट में करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा का फंड मौजूद है। और हम तो बार बार मैं फेसबुक पे लिखता हूँ, हमारे ट्रस्ट की वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे आप जाएं, हमारे रविंद्र भाटी हमारा वो ट्रस्ट का एक कार्यालय इंचार्ज है जी, वो उससे उसका नंबर देते हैं, फिर वो व्हाट्सएप से सर्टिफिकेट मंगाए जाते हैं, जी, गुजर होने का सर्टिफिकेट भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए ना। और वो मुस्लिम गुजर की बात जो आपने कही, कैराना का लड़का है, उसका नाम तो मैं भूल गया, सलीम है उसके पिताजी, जहानपुरा गांव है, वहां का लड़का है, उसको हमने बीटेक कराया लखनऊ से, उसने बीटेक किया। एक लड़की ने MBBS में थी, रहीम खान गुजर है अपने, उसकी बेटी MBBS कर रही थी, तो उसके बेटे को हमने जो है कि जो फीस मांगी वो हमने दी। जम्मू कश्मीर के दो बच्चे हम जाओ इससे पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं,
आपके जामिया से, उनकी फीस हम दे रहे हैं। और भी आ जाए तो हम तैयार हैं, हमें तो मिलते ही नहीं है। हमने तो आपसे कही थी आप अपने कैराना क्षेत्र के भेजो, सहारनपुर क्षेत्र के भेजो, नहीं मिलते। या तो उनके नंबर कम रह जाते इसलिए नहीं आते जी। 75% भी तो आना चाहिए ना। जी जी। हाँ जी, हमारे ट्रस्ट को वो है ऐसे खिलाड़ी, जी। उस खिलाड़ी खेलों में जो है बहुत सारे बच्चे मेडल ला चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने उनकी मदद की है जी। और आज की डेट में भी मतलब सबसे ज्यादा हम जो अब तक दे चुके हैं वो 53 लाख रुपए से ज्यादा दे चुके हैं, जो 2021 से बाद में। हाँ जब 53 लाख रुपए। यस, 2021 में तो हमारे मेंबर ही कहाँ थे, बस 10 से शुरू हुए ना। जी जी। 10 से 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ऐसे इकट्ठे हुए ना। तो कई साल में हुए। इस दौरान कोविड दौर भी रहा। कोविड दौर भी रहा इस दौरान। तो इसमें जो अब तक हम दे चुके हैं वो 53 लाख रुपए से, लगभग 53 लाख रुपए से ज्यादा हम दे चुके हैं। यानी 53, जो एक गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है, ये 53 लाख रुपए का सहयोग गुर्जर समाज के छात्रों का कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं लगातार। अब भी दिए, अभी 3 बच्चों कल ही दिया, 3 बच्चों को डाला। सहारनपुर के बहुत सारे बच्चे, मेरठ के बहुत बच्चे, उत्तराखंड की एक लड़की MBBS किया, उसको कंप्लीट MBBS कराया 3 साल। अभी 2 लड़की सहारनपुर की उसमें पढ़ रही है, चोटीपुरा जो गुरुकुल कॉलेज है, 2 जी, उनके अभी गए 45 हजार के करीब उनकी फीस ही अभी दी है। ये कार्य हम ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसकी जागरूकता के लिए लोगों को इसके बारे में बताने के लिए कोई नुक्कड़ सभा या कुछ नुक्कड़ सभा जगह जगह गाँव में सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा कर रहे हैं। वैसे जो हमारे मेंबर होते हैं वो अलग अलग जगह पर उनके कोई दिल्ली में कई गाँवों में हमने मीटिंग करी है, वहाँ लोग इकट्ठे संपर्क होता है। कुछ हमने ग्रेटर नोएडा हमारा ऑफिस है यहीं पर ग्रेटर नोएडा में जी। और अमित राणा के होटल में जी जी। हमारे ऑफिस में मीटिंग होती रहती है हमारी। और फरीदाबाद में मीटिंग की है हमने, दिल्ली में मीटिंग की है, गाजियाबाद में मीटिंग की है। और हम फेसबुक के माध्यम से ज्यादा प्रचार करते हैं। और ये वैसे प्रचार जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके हाथ में मोबाइल है जी, वो प्रचार पहुंच चुका है। यानी ये संदेश सब तक है। हाँ, जो शिक्षा के गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो मदद करता है, हाँ, ये संदेश आप मानते हैं कि जमीनी स्तर पर पूरी तरह से नहीं, इतना तो नहीं है जी, आम लोगों में नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। और सबसे ज्यादा 53 लाख में से मैं समझता हूँ 35 से 40% अकेले राजस्थान के बच्चों ने लिया है। कितना? 35 से 40%। 35 से 40% अकेले राजस्थान बच्चे ने, क्योंकि एक तो वो बच्चे वहां के पढ़ना चाहते हैं, आजकल बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा वहां कुछ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है जहाँ पानी नहीं है, पहाड़ एरिया है, आर्थिक रूप से कमजोर है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इसका फायदा लिया है वो राजस्थान और जम्मू कश्मीर ने लिया है। नहीं, जम्मू कश्मीर के कुछ ज्यादा नहीं है, 2 ही बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के। तो कसाना जी, अब ओवरऑल मैं आपसे जानना चाहूंगा आगे क्या क्या टारगेट इस ट्रस्ट के रहने वाले हैं? क्या शिक्षा और खेल के अलावा भी किसी अन्य क्षेत्र में गुर्जर समाज के युवाओं की मदद करने के लिए? नहीं, हम दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर नहीं, उसका रहने के लिए छात्रावास बनाना चाहते थे। हमने वो ट्राई करी। फिर एक विधायक जी हैं, क्या नाम है उनके विधायक जी का पता होता? दयानंद चंदीला जी। उन्होंने कहा मैं बना के देता हूँ। उन्होंने वहां बनवा दिया जी, ख्याला गांव उनका, ख्याला जनकपुरी। लेकिन हमें उन छात्रावासों में रहने के लिए बच्चे नहीं मिले, इतनी कमी है बच्चों की। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे IAS और PCS की तैयारी जो करते हैं, जो समृद्ध परिवार के बच्चे जिनके घर में गुंजाइश है वे पढ़ पा रहे हैं वहां तक। जो जिनकी आर्थिक कमजोरी है वो BA वगैरह करके रह जाते हैं, फिर वो आगे पढ़ना नहीं चाहते। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नहीं लिया ना जी, मैं तो आप चैनल के माध्यम से ये प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को अपील कर रहा हूँ कि जिनके भी बच्चे उनके परिवार में हो, गांव में हो, रिश्तेदारी में हो, मिलने वाले में हो, किसी भी प्रदेश में हो, जिनको वो जानते हैं इंटेलिजेंट बच्चा है, वो हमारे ट्रस्ट से कांटेक्ट करें। मेरा फोन नंबर, मेरे लड़के का तो नंबर अब मुझे याद नहीं है जी, लेकिन मेरा नंबर है 9871228633 जी। मुझे कांटेक्ट करें। या हमारे वो
88 518 38 136, 88 518 38 136 नंबर है रविंद्र भाटी का। जी हमारी वेबसाइट है, गुजर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट भी जी जी वेबसाइट है, वो खोल करके कोई भी देख सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा से ही विकास संभव है, और शिक्षा के विकास के लिए अच्छी एजुकेशन जरूरी है, और अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छा कॉलेज जरूरी है। जी अभी एक लड़के का, राजस्थान का लड़का है, वहां उड़ीसा में पढ़ रहा है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट का एमटेक कर रहा हो, उसको दिया जा रहा है। एक लड़की अभी वहां की है, मेरठ की, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बंगलौर से करी है, बहुत टॉप कॉलेज से। कई बच्चे भी एमबीबीएस कर रहे हैं, उनको हमारा ट्रस्ट लगातार सहयोग कर रहा है आर्थिक रूप से। ये हमारा ट्रस्ट है। तो गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं चौधरी नेपाल सिंह कसाना जी हमारे साथ मौजूद थे। सीपी कसाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने इनके ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है उन पर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।